का यही लाभ होता है। तो अब यहां से घमासान आपको देखने को मिलेगा जरूर। एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने टॉस जीतकर जो है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और पता है उन्हें ये मैच कितना जरूरी है, इसीलिए यहां से जरूर अच्छा खेल करना चाहिए। और रिजर्व स्टार की अगर बात की जाए तो 3 में से 1 मुकाबला जीती जरूर है, लेकिन उनका सफर यहीं पर समाप्त हो चुका है। लेकिन इस प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया, इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। स्पेशली ओनर शब्बीर जी पागारकर साहब, इनका हम शुक्रगुजार है जो हमारे साथ अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। आइए चलते मैच के दरमियान, अब घमासान होगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। अब तक शांत क्रिकेट देखने को मिली थी, अब घमासान देखने को मिलेगा। जी हाँ, हमें दिख रहा था बीच मैदान में कि जान नहीं थी पिछले मुकाबले में, अब जान वो आती हुई नजर आएगी। इस बार कट किया है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। ईशान ये बेहतरीन ऑलराउंडर वो जानते हैं जिन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट अब तक खेली है, सिंगल यहाँ पर प्राप्त किया है, खाता खुला है। इस समय देखा जाए तो एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम की ओर से उनके बल्ले से भी ये सिंगल रन यहाँ पर प्राप्त होता हुआ। भारत ने बड़ी मछली अपने जाले में फंसा लिया है जिसका नाम है इस समय ईशांत। ईशांत को शांत किया है और कहीं ना कहीं माहौल को शांत किया है। क्या बात है, बेहतरीन गेंद थी, लाजवाब थी, इसलिए कहा जाता है तू है लाजवाब तेरा कोई ना जवाब। ये लाजवाब गेंद थी, बेस्ट गेंदबाजों में इस गेंद को जरूर चुना जाएगा। और मुझे लगता है सौरभ भाई इस गेंद को बारी बारी से घर जाकर जरूर पार देखेंगे और अध्ययन करेंगे कि हर बार अच्छे बल्लेबाज के खिलाफ यही गेंद निकलेगी। जी हाँ, परफेक्ट यार्कर था, शायद उन्होंने सोचा उसी तरीके से गेंद हाथों से निकल गई, रिलीज किया और रिलीज पॉइंट जो था विकेटों के ठीक जड़ में और इसी से ये गिल्लियां उड़ती हुई नजर आई है। बड़ा विकेट मिला है, जी हाँ, जिसकी सख्त जरूरत थी। देखा जाए तो एसडी स्पोर्ट्स ठाणे यानी कि शीतला देवी ठाणे टीम को पहला मुकाबला हारने के बाद जिस तरीके से कमबैक किया है काबिल तारीफ है। नए बल्लेबाज आए केतन, खुद कैप्टन है, देख रहा होगा वो जड़ में गेंद थी और इस समय ये दौड़ गेंद आएगी। और देखा कि पहले मुकाबले में 38 रन को चेस करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, शायद इसी को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं शीतला देवी ठाणे की टीम कह रही है वो मैच अलग था, ये मैच अलग है और उस टाइम टीम अलग थी, इस टाइम टीम अलग है, शायद यही अपने प्रदर्शन से बताते हुए। इस समय 2 रन हासिल किए केतन ने, अच्छी बल्लेबाज कर लेते हैं। रन संख्या बनी 3 रन। महत्वपूर्ण मुकाबला हल्के हाथों से किया, सम्मान अधिकतम कम बार देखने को मिलता है बॉक्स की गेंद में गेंद को डिफेंस करते हुए और इस समय सही गेंद थी इसीलिए रक्षात्मक तरीके से खेला है और ये डॉट गेंद आती हुई। जो भी जीतेगा क्वार्टर फाइनल में चंडिका गणपति बुले के साथ खेलता हुआ नजर आएगा, देख रहा होगा। इस समय जड़ में गेंद थी, अपने फॉलोथ्रू में फील्ड किया है, ये डॉट गेंद आती हुई, कमाल की गेंदबाजी। पिछले मुकाबले में 2 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे, इस मुकाबले में 3 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किए। पार्थ कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, जी हाँ, लाजवाब। कुंदन है स्ट्राइकिंग इन पर, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं राहुल। नाम तो सुना ही होगा, अधिकतम नाम ये मशहूर है राहुल। बॉलीवुड की अगर मशहूर जितने भी एक्टर है उनका राहुल नाम देखने को मिलता है और ये राहुल क्रिकेट में देख रहा होगा और इस समय क्रिकेट में भी बहुत ही चर्चित नाम है ये राहुल और इंडियन विकेट कीपर KL राहुल। जी हाँ, पॉलिटिक्स में भी राहुल नाम बहुत बड़ा है। जी हाँ, इस समय देखा जाए तो बहुत ही अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने में सफल रहे राहुल। ये डॉट गेंद आती हुई जरूर इस समय कहीं ना कहीं देखते हुए बल्लेबाज पर हावी हो रहे। सामने है कुंदन जिन्होंने पहले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया था, हालांकि मैच टीम हारी थी लेकिन जिस तरीके से संघर्ष किया था काबिले तारीफ। अतिरिक्त यहाँ पर बाउंस देखने को मिला है, डॉट गेंद यहाँ से आती हुई और कहीं ना कहीं कीर्तन आकर समझाते हुए किस तरीके से बल्लेबाजी करने हैं। रन संख्या जैसे थे वैसे ही रुकी हुई 3 रन, तीनों गेंदे डॉट की है, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को यहां पर सुधारा है और अब अच्छा प्रदर्शन करती हुई जरूर शीतला देवी ठाणे की टीम। इस बार भी अतिरिक्त बाउंस था, गेंद को रोका गया है पार्थ द्वारा, ये डॉट गेंद आती हुई जरूर भली बात ही जानते हैं किस तरीके से रोक रहा है। इस समय देखा जाए तो डॉट गेंद 4 गेंदें लगातार लौट आई है। आज के दिन का ये क्या दूसरा मेडल और होगा
देखना होगा इस समय 5वीं गेंद लेकर राहुल, और इस बार भी अच्छा टैप किया था, रन लेना चाहते थे, वापस भेजा है, डॉट गेंद आएगी। 5 गेंदें लगातार डॉट की है। ये मिडल ओवर की दहलीज पर आए हैं राहुल, देखना होगा ये मिडल ओवर अगर यहां से होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि शीतला देवी ठाणे टीम के लिए बन सकती है। देखना होगा, चीयर अप कर रहे हैं एक अलग सी एनर्जी के साथ, यहां पर जो है खेल कर रहे हैं। जितने भी दर्शक है वो भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि ग्राउंड के बाहर जो है आपको बहुत ज्यादा जो है अलग अलग डिशेस देखने को मिलेगी, जैसे कि बड़ा पाव है, भजी है, भुर्जी पाव है, ऐसे काफी स्टॉल लगे हुए, उधर जाकर आप जो है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, आइए चलते हैं। वेज बिरयानी भी आपको देखने को मिलेगी वहां पर, देखने के लिए भी खाने के लिए भी, पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जीपे करना होगा। आइए चलते हैं। इस बार भी टैप करना चाहते थे और इसी के साथ ये मिडल ओवर यहां पर होता हुआ कमाल की गेंदबाजी, एक वाइड है, माफ कीजिएगा, एक वाइड किया था, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो 4 बने हैं, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, वाइड के रूप में 1 रन खर्च किया है, और पूरी तरीके से हुकूमत दर्शाते हुए अब तक शीतला देवी ठाणे की टीम, पार्थ ने मात्र 3 रन खर्च किए, राहुल ने मात्र 1 रन खर्च किया, वो भी अतिरिक्त रूप में। अब व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर पार्थ आए हैं। केतन ने इस समय स्ट्राइकिंग इन पर केतन को शांत रखने में कामयाब हुए थे। देखना होगा इस बार क्या कहर बनकर बरसेंगे इनके ऊपर, देखना होगा। इस बार बहुत ही अच्छा टाइम के साथ खेला है, खूबसूरत चौका, लाजवाब, और तारीफ विकी दर्शकों ने स्ट्रोक की और तालियां बजाई है। जी हाँ, अच्छे स्ट्रोक की सराहना जरूर की जाती है, चाहे किसी भी टीम का वो खिलाड़ी क्यों ना हो, बेहतरीन स्ट्रोक था। इस बार टैप करने की कोशिश कामयाब हुई है और 2 रन यहां से जुड़ेंगे। पहली 2 गेंदों पर 6 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं केतन। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों, 10 रन बने हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, इस समय आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समय देखा जाए शीतला देवी ठाणे की, कि वो जो एक्स्ट्रा गेंदे कर रहे थे उससे यहाँ पर अपने आप को संभाल रहे, लेकिन इस बार ये एक्स्ट्रा गेंद की है पार्थ ने। अच्छी विकेट कीपिंग सौरभ द्वारा, लगभग 1 रन सुरक्षित अपने टीम के लिए किया है, जो कि डिक्लेयर क्षेत्र में जा सकता था। अच्छी विकेट कीपिंग जरूर। इस बीच क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, बहुत ही बेहतरीन टाइम के साथ खेला है, और मोहर लगी है 4 रनों की, लाजवाब स्ट्रोक था। और केतन कह रहे हैं कि मैं यहां पर टूट पड़ूंगा। जी हाँ, अब तक 2 चौके जड़ चुके हैं इस ओवर में। रन संख्या बड़ी है 15 रन, अगर 40-45 के करीब भी पहुंच जाती है एंजॉय ग्रुप जामवारी की टीम, तो जरूर वो डिफेंड करने की ताकत भी रखती है। इशारा आया है नो का, +1 का, नो +1। इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे, रन संख्या बनेगी 70 रन, 70 रन। उसके बाद जो भी जीतेगा वो जरूर खेलेगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चंडिका गणपति बुड़े के साथ। थोड़ा सा इंतजार में है कि कौन सी टीम सामने आएगी, ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों भी टीमें टफ है और जानते हैं कि आने वाले मुकाबले में कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा। इस बार टैप करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आ ही नहीं है, डॉट गेंद आती हुई आसानी के साथ गेंद को रोका गया है। पार्थ ने अच्छा कमबैक किया है, स्कोर कार्ड रुका हुआ अब तक 70 रनों पर। जरूर इस बीच जड़ में गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड करते हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी गेंद है, पार्थ ने किफायती गेंदबाजी अब तक की है। जी हाँ, इस बार अतिरिक्त बाउंस के साथ गेंद चली गई थी, और इस समय जो है डॉट गेंद के साथ तीसरा ओवर समाप्त हुआ है। रन संख्या बड़ी है 70 रन, लगभग देखा जाए तो यहां पर गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। जरूर इस समय शीतला देवी स्पोर्ट्स ठाणे की ओर से, जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अब गेंदबाजी के लिए आते हुए आयुष, 70 बने हैं, तो आने वाली 12 गेंदों पर 25-30 रन जोड़ने का प्रयास जरूर रहेगा। देखना होगा सामने कुंदन, ये रन मशीन है, ये मशीन अगर यहां से चलती है तो मौका बनेगा। इस समय देखना होगा
किस तरीके से खेल करते हैं। इस बार टैप यहां पर किया है, आसानी के साथ गेंद को रोका गया है। डॉट गेंद आती हुई, जरूर ये डॉट गेंद है। एक्शन पर रिएक्शन यहां पर लिया गया है। जी हाँ, आयुष आए हैं, देखना होगा इस समय। अब इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा समय लेते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, रन यहां से 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में, 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। रन संख्या बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ दोस्तों, 19 रन, 19 रन बने। जरा म्यूट कर, आवाज म्यूट कर। कमेटी की है, नहीं आने वाली टीम कमेटी की है। जो फैसला देगा हर एक टीम को मानना पड़ेगा। कमेटी मुझे बात बता रही है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दैट्स इट। ओके, चलते हैं मैच के दरमियान। क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता है, खिलाड़ियों के रूल्स के अनुसार प्रतियोगिता नहीं होती दोस्तों, और अंपायर जो भी फैसला देगी उसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, आइए चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय सामने रहेंगे बल्लेबाज। जी हाँ, इस बार चौका यहां पर जड़ते हुए, लो का इशारा यहां पर आता हुआ। जरूर ऐसा नहीं होता ना, अपने फेवर में आएगा तो खुशी है, अपने फेवर के आगे चला जाएगा तो गम नहीं होता। क्योंकि हर कोई टीम जीतने के लिए बीच मैदान में खेलती है, और ना ही किसी भी टीम के साइड से अंपायरिंग है। जो भी फैसला होगा वो फैसला देगी और उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, रन संख्या की अगर बात की जाए तो 24 रन बने हैं। लो का इशारा आया है। इस समय इस ओवर की अगली गेंद है, जरूर कुंदन के बल्ले से चौका आता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भी देखा जाए तो रोका जाएगा, रनआउट का खतरा है। अपील किया गया है रनआउट का। लो का इशारा है, नो +1, इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे। यस, 2 रन स्कोर कार्ड में जुड़ते हुए रन संख्या बढ़ेगी 26 रन, 26 रन, 26 रन बने हैं। जरूर आयुष इस ओवर में काफी अतिरिक्त गेंदें करते हुए। जी हाँ, 26 रन बने, 2 गेंदें हो चुके हैं और 4 गेंदें आना शेष है। जरूर देखना होगा अब आयुष आने वाली गेंदें किस तरीके से करते हैं। जरूर चेतन स्ट्राइकिंग इन पर, अब उनके खिलाफ किस तरीके से अब यहां से गेंदबाजी होती है देखना होगा। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया शोक यहां पर खेला था, अच्छी फील्डिंग, रोका गया है। ये डॉट गेंद आती हुई, ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर फील्ड की है। सिंगल यहां से प्राप्त होता हुआ, रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों सिंगल के साथ 27 रन, 27 रन। जी हाँ, इस समय कुंदन स्ट्राइक पर, जड़ में गेंद थी, रोका जाना चाहता था लेकिन रोकने पाए। ये चौका निकलता हुआ, पूरी तरीके से टर्न होती हुई गेंद 4 रनों के लिए निकली है। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 31 रन, 31 रन। जी हाँ, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, 31 रन बने। 2 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की। त्यांना सांगितलेलं आहे ना एकदा पंच पॅनल थोडंसं थांबा, पंच पॅनल जरा म्यूट कर आवाज।
टाळ्या होणं गरजेचं आहे. खूप चांगली पंचगिरी होते. ओके, आइए चलते हैं मैच के दरमियान. यस, इस ओवर की अगली गेंद है और सामने बल्लेबाज है कुंदन. इस बार नो का इशारा आया है और इशारा आएगा 4 रनों का. नो +4, 5 रन जुड़ेंगे जरूर. नहीं, इसीलिए कहा जाता है सर, अपना बाबू बाबू, दूसरे का बाबू सोना, अपनी खांसी खांसी, दूसरे की खांसी करोना. ऐसा ही चल रहा है. ऐसा नहीं होता दोस्तों. यहाँ पर हर सिचुएशन को आपको जरूर यहाँ पर सपोर्ट करना होगा. इस समय देख रहा हूँ जड़ में गेंद अच्छा टैप किया था, कुंदन ने टैप किया, सिंगल और डायरेक्ट हिट है, लेकिन तब तक पहुंच चुके थे. तालमेल बहुत ही अच्छा है. ये ओवर काफी ज्यादा महंगा रहा है. शीतला देवी थाने की ओर से रन संख्या की बात कीजिए तो 37 रन बने, 37 रन बने हैं. और इस ओवर की गेंद शेष है, एक गेंद शेष है. और इस ओवर में जरूर अंजा ग्रुप जांबारी की टीम कम बैक कर चुकी है. चेतन है इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, कैप्टन जिनके बल्ले से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद आयुष की, यानी कि आखिरी गेंद रहेगी चौथी ओवर की. पूरी तरीके से सन्नाटा है और इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो जरूर काफी ज्यादा जरूरी है. इशारा इस समय आता हुआ नो का. नो +4, 5 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में. जी हाँ, और नो का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है. रन संख्या बनेगी दोस्तों 42 रन, 42 रन. 42 रन. जी हाँ, देखना होगा इस समय. अब काफी महंगा ओवर, मुझे लगता है आज का दिन का सबसे महंगा ओवर आयुष के नाम. जरूर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर जड़ा था कीर्तन द्वारा. आखिरी गेंद है इस ओवर की और जरूर इस ओवर के बाद हम बताएंगे कि इस ओवर में कितने रन खर्च हुए. देखना होगा. विकेट यहां पर प्राप्त हुआ है, आखिरकार विकेट मिला है और चौथा ओवर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन खत्म भी हुआ है. और कहीं ना कहीं 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. रन बने हैं दोस्तों 42 रन. और इस ओवर की अगर बात की जाए तो रन जोड़े हैं इस ओवर में 25 रनों का. बहुत ही महंगा ओवर रहा, जिसकी वजह से एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने कमबैक किया है. अब आखिरी ओवर में कुंदन कितने रन जोड़ेंगे देखना होगा. करो या मरो की स्थिति है. जी हाँ, दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष है. 42 रन बने, 42 रन. और गेंदबाजी के लिए इस समय आए हैं हरीश आए हैं. हरीश गेंदबाजी करेंगे. इस समय फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेला है और जरूर 2 रन यहां से आसानी के साथ जुड़ते हुए 44 रन बनते हुए. जरूर रफ्तार वाली गेंद है. इस 2 रनों से 44 रन बने हरीश की. स्वर की अब जरूर दूसरी गेंद रहेगी, सामने रहेगी कुंदन. फुल टॉस गेंद थी, सीधा जाएगी पार के हाथों में. डॉट गेंद आएगी नाखुश है स्ट्रोक से, क्योंकि चौके वाला ये गेंद जरूर था जिस पर चौका जड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद जड़ में गेंद थी, रोका जाएगा सौरभ द्वारा. डॉट गेंद है. चौथा ओवर महंगा साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद ये 5वें ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. अब तक जकड़ कर रखा है, मात्र 2 रन खर्च किए पहली 3 गेंदों पर. अच्छी गेंदबाजी. या इस ओवर की अगली गेंद है, देखना होगा. सामने है कुंदन जो कि अधिकतम रन बनाना जानते हैं और पहचानते हैं रनों का क्या महत्व है इस मुकाबले में. जरूर फुल टॉस गेंद थी, टैप किया है और ये चौका आएगा. रन संख्या बनेगी 48, 48 रन. एंजॉय ग्रुप जांबारी की टीम ऐसा लग रहा था 35-40 रनों पर सिमट जाएगी, लेकिन नहीं, वो चौथे ओवर ने मैच में लाकर खड़ा किया है. लेग के बाहर गेंद है, इशारा आएगा वाइड का. वाइड के जरिए से रन संख्या बनेगी दोस्तों 49 रन, 49 रन बने हैं. और जरूर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही कीर्तन की और कुंदन की.
जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फुल टॉस गेंद थी और इस समय जो है ये डॉट गेंद आती हुई। जरूर इस बार भी नाखुश है, 2 फुल टॉस गेंदें मिली थी, उस पर थोड़े से जरूर दिक्कतें हुई है। पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। जरूर देखा जाए तो अब तक मात्र 7 रन खर्च किए हैं गेंदबाज हरीश ने। अच्छी गेंदबाजी, अब आखिरी गेंद है उसको डॉट करने की कोशिश करेगा और दूसरी ओर बल्लेबाज चौका जलेंगे, इस प्रयास में रहेंगे कुंदन। और परफेक्ट यार करता और आखिरकार पहली पारी समाप्त हुई है और पहली पारी में रन जोड़े एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने 49 और 50 रनों का टारगेट यहां पर रखा है शीतला देवी ठाणे टीम को। कहीं मत जाइए दोस्तों, 10 के औसत से रन बनाने हैं, मैच घमासान भरा होने वाला है क्योंकि साई की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा यहां पर महत्व रखती है। और कौन यहां से क्वार्टर फाइनल में खेलेगा चंडिका गणपतिपुरे के साथ आने वाले चंद लम्हों में आपके सामने होगा। मैं यूं गया यूं आया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए जेडपीएल में। देखना होगा इस समय जन्मे गेंद थी, इशारा आएगा वाइड +1, 2 रनों से खाता खुलता हुआ। जरूर मेरे दोस्तों शीतला देवी ठाणे टीम का एक एक रन, एक एक लम्हा, एक एक गेंद बहुत ज्यादा मायने है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यहां से गलती करोगे तो आपके सपने चकनाचूर होने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है तो आपको अच्छा खेल करना ही होगा, चाहे बल्लेबाजी रहे चाहे गेंदबाजी रहे, मजा आने वाला है। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है जेडपीएल यानी कि जुंजार प्रीमियर लीग। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है आदरणीय श्री बाबूशेठ पाटिल साहब इनका, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इसकी वजह से ये प्रतियोगिता हम अर्जित करने में सफल हो पा रहे हैं। तो दूसरा सीजन है और दूसरे सीजन में महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हर एक खिलाड़ी ने अपना दमखम दिखाया है, चाहे वो गेंदबाजी में रहे चाहे बल्लेबाजी में रहे। वो अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला था, लोगों का इशारा आया है भाई, हम आपको लाइव में 190 देशों में दिखा रहे हैं दोस्त। हाँ वो डायरेक्टली आए है, जुनून होता है हर एक रन को रोकने का। जरूर भाई ओके, उम्मीद करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना रहे। और इस समय हर एक खिलाड़ी जरूर है हर एक टीम के लिए, क्योंकि खेलते हुए अगर इंजरी हुई तो ये टीम के लिए बहुत ज्यादा जो घातक होती है। ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने का ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड का इशारा आया है अंपायर की ओर से। रन संख्या बनेगी वाइड के साथ 5 रन बने हैं और 45 रनों की जरूरत है। जड़ में गेंद करना चाहते थे, कामयाब हुए हैं। जी हाँ, पुरसुंदे गांव को बिलोंग करने वाला एक स्टार खिलाड़ी है जिसने हमेशा बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में जवाब दिया है। इस बार बढ़िया चौका है, अच्छी फील्डिंग है, यह लगभग 4 रन सुरक्षित कर लिए। इस तरीके का एफर्ट आपको मैच में लाएगा और जरूर ऐसी जरूरत है एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम को। दूसरी ओर
शीतला देवी ठाणे के बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। रन संख्या की बात की जाए तो मात्र 5 बने हैं। यस, अच्छी गेंदबाजी, अटैकिंग गेंदबाजी चल रही है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। तो जब भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है। और ईशांत और सायु की बात की जाए तो एक ही टीम से खेलते हैं, लेकिन इस बार इस प्रतियोगिता में अलग अलग टीम से खेलते हुए ओह शॉट, क्या बात है। सौरभ का ये स्ट्रोक बयान करता हुआ कि मेरे बल्ले से रन बनेंगे। जी हाँ, आपने करण अर्जुन में सुना होगा मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन सौरभ कह रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में मेरे बल्ले से रन आएंगे और बन रहे हैं। और देखिए शांत खेल रहे, कोई जोखिम नहीं है। जिस रेंज में गेंद आ रही है उसी रेंज में बाउंड्री के पार कर रहे हैं। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 10 बने हैं। अब यहां से चाहिए तो 40 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी ऑन है, कुछ भी हो सकता है। और ईशांत की ईश्वर की अगली गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जाएगी निकले क्षेत्र में 1 रन के लिए। विकेट कीपर कुंदन भी गेंद को नहीं रोक पाई, इतनी रफ्तार थी। और इसे 1 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 11 रन। और ये चलते मैच के दरमियान बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है, घमासान हो रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, वाइड का इशारा आता हुआ, काफी क्राउड है। जहां जहां नजरें जा रही वहां वहां दर्शकों का सैलाब देखने को मिल रहा है जो इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ, ओवर शॉट, बढ़िया स्ट्रोक है, रोका गया है, अच्छी फील्डिंग है। जरूर डॉट गेंद के साथ इस समय जो है ओवर की समाप्ति हुई है। रन संख्या बनी है 12 रन। और इस ओवर में ईशांत ने 11 गेंदें की है। जी हाँ, और पिछले अगर पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो जिसमें आयुष ने 10 गेंदें की थी, रिकॉर्ड बना है। जी हाँ, रिकॉर्ड बनती है टूटने के लिए। जी हाँ, हालांकि इन्होंने कम रन खर्च किए, उन्होंने ज्यादा रन खर्च किए थे, यही फर्क है। देखिए, कम गेंदे करते हुए ज्यादा रन खर्च किए, इन्होंने ज्यादा गेंदे करते हुए कम रन खर्च किए, यही फर्क है। और यही होता है, ये आंकड़ों का खेल है। केतन आए हैं, ये कैप्टन है, सामने रहेंगे सायु, इनके कंधों पर जिम्मेदारी। बढ़िया स्ट्रोक है, 2 रन। सायु का बल्ला अगर बोलता है तो ये मैच को लेकर जाएगा, इसमें कोई दौराई नहीं है, 100% मैच को लेकर जाएगा। और यहाँ पर ये समय है, समय फिर से एक बार घूमता आता है, एक्शन पर रिएक्शन आया है। जी हाँ, इस बार इलेक्शन के थोड़ी सी बाहर रहेगी, वाइड का इशारा तबाह। देखिए, कर्म जो है ना घूम फिर फिर से एक बार अपने पास ही आते हैं दोस्तों। इसका जीता जागता नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस समय लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ये आइए चलते हैं, 1 डाउन के रूप में आए हैं इस समय। अब बल्लेबाज है आयुष आए हैं। जितने रन गेंदबाजी में खर्च किए हैं ना, उतने भी रन अगर बना लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। देखना होगा इस समय केतन की ईश्वर की अगली गेंद है, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते, कट करना चाहते थे। विकेटों के पीछे गेंद को जो है जरूर फील्ड किया गया है। डॉट गेंद आते हुए उम्मीद की किरण लेकर यहाँ पर बल्लेबाज है। हालांकि टोटल इतना बड़ा है नहीं, लेकिन डटे रहना होगा। वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। इस 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 18 रन बने हैं, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। देखा जाए तो यहां से अब 32 रनों की जरूरत है। 21 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत है। जी हाँ, मैच अभी भी ऑन है। किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेकर खेलनी होगी। बड़ा झटका लगा है सायु के रूप में। जी हाँ, जिनके बल्ले से रन बन सकते थे। अब यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी कौन सी टीम पूरी करती है देखना होगा। अच्छा स्ट्रोक है सीधे बल्ले से, ईशान ने गेंद को रोका है। डॉट गेंद आती हुई, काफी ज्यादा क्राउड है। देखा जाए तो दोनों टीमों की ओर से हर डॉट गेंद के ऊपर संघर्ष यहाँ पर जारी रहेगा। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, वो देखते रहे, चौका आया है। जिस तरीके से दूध में से मक्खी निकालते हैं उसी तरीके से 2 फील्डर के बीच में से चौका निकाला है।
और जानते हैं अगर मेरे ओवर में पहली इनिंग में रन खर्च हुए तो उतने रन बनाने की मैं दमखम भी रखता हूं। यही यहाँ पर बल्लेबाज आयुष बताते हुए, और उनके बल्ले से चौका आया है, 22 बने हैं। अब यहाँ से 28 रनों की जरूरत है। देख रहा होगा इस समय अच्छा मेडल करते हुए चौका जा रहा है, काफी क्लोज यहाँ पर जो है फील्डर को तैनात किया गया। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, कुंदन ने यहाँ पर रोका है, पूरी तरीके से गेंद घूमी थी और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फील्ड किया है कुंदन ने। और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी। रन बने हैं 22 रन, आने वाले 18 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है। या 18 और 28 में अगर देखा जाए तो मात्र 10 गेंदों का फासला है। 18 गेंदे 28 रन की कहानी। ईशांत डेफिनेटली तीसरा ओवर लेकर आना चाहेंगे या उनको चौथे ओवर में लेकर आएंगे, ये भी थोड़ी सी बात रहेगी। पूरी तरीके से स्टेडियम में सन्नाटा है। जो जीतेगा वो चंडीगढ़ गणपतिपुरे के साथ डेफिनेटली क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेगा। कौन सा मुकाबला? क्वार्टर फाइनल, जो सेमीफाइनल के दरवाजे खोलेगा। लेकिन इस पड़ाव को पार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि यहां से बिटला देवी ठाणे की टीम रवाना होगी मुंबई के लिए या यहां से इंतजार करेगी ट्रॉफी लेकर जाने के लिए। है क्षमता है, दोनों भी टीमों में क्षमता है। ईशान के हाथों में गेंद थमाई गई है और इस समय ऑस्टन के बाहर है गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ, जी हाँ, इस वाइड के साथ रन संख्या बनेगी 223 रन है। जी हाँ, देख रहा होगा इस ओवर की अगली गेंद 27 रनों की और जरूरत है 18 गेंदों पर। ओह, बेहतरीन स्ट्रोक था लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब। डॉट गेंद आती हुई जरूर है। इस ओवर में अगर 6-7 रन भी बनते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निशांत के खिलाफ क्या रुख अपनाते देखना होगा। सौरभ की अगर बात की जाए तो सौरभ में काबिलियत है, एक चौका उनके बल्लेबाजी से देखने को मिला है। विकेटों को कवर करते हुए बल्लेबाज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद धीमी गेंद, धीमी गेंद, धीमी गेंद। इशारा आएगा वाइड का, इशारा आएगा वाइड का। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 24 रन और 26 रनों की जरूरत है, और 26 रनों की जरूरत है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है और इस समय रोका गया है। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर लगाया था लेकिन जवाब दिया अच्छी फील्डिंग के साथ। जरूर अच्छा कर्म करोगे तो तालियां बजेगी, लेकिन गलत करोगे तो गालियां भी निकलेगी। हाँ, हर कोई तालियां के लिए खेलता है और ये तालियां ऐसे ही नहीं बजती है। और तालियां उस वक्त बजती है जब आप सोए हुए हो और कोई मच्छर आकर आपके आंखों के सामने गुनगुनाता है। हमें गाना समझता नहीं लेकिन तालियां जरूर बजती है। लेकिन इस समय मजा आ रहा है। जी हाँ, धड़कन तेज हुई है, जो भी अपने अपनी टीम को सपोर्ट कर रही है। बहुत ही अच्छी गेंद थी और इस समय जो है यहाँ पर एक रन जुड़ता हुआ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, गेंदबाज कहते हैं अगर उनका पैर नहीं होता तो ये बोल्ड आउट होते। भाई पैर है इसीलिए तो वो खड़े हैं, हाँ, वरना ये खेले नहीं होते इधर। ऐसा नहीं होता, एक चतुराई होती है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में। वो चतुराई के साथ आपको जीतना होता है। कभी भी आप बीच मैदान में खेल रहे हो तो किसी को हराने के लिए बीच मैदान में ना उतरिए, खुद को जिताने के लिए उतरिए, डेफिनेटली जीत आपकी हो जाएगी। और इस समय ये डॉट गेंद आई है, मुकाबला अभी भी ऑन है। और जिस तरीके से एंजॉय ग्रुप जामबाड़ी के समर्थक एंजॉय कर रहे हैं अपने टीम के लिए, जी हाँ, हर एक डॉट गेंद पर उनका समर्थन मिल रहा है। इस बार अक्रॉस खेला था अपनी फॉलो में फिर किया, डॉट गेंद आते हुए तालियों के साथ ही पूरा स्टेडियम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ठाणे के जितने भी समर्थक है यूट्यूब पर लाइव, वो भी अपने टीम के लिए दुआ कर रहे होंगे। जी हाँ, दुआ इस प्रकार से करेंगे कि जीत यहां से मिले। तो रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या बनी है 25 रन बने हैं, 25 रन। आधा सफर तय कर लिया है और आधा सफर तय करना है। जी हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 25 रन चाहिए, 25 रनों की और जरूरत है। और ये 25 रन बनने वाले हैं नहीं, आपको बनाने होंगे। जी हाँ, कोशिश यही है बल्लेबाज की। देखना होगा, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे गेंद बल्ले पर आई नहीं है, ये डॉट गेंद आती भी। जी हाँ, म्हणूनच म्हटलं जातं सर, कष्टाची कमाई मिळवण्यासाठी चिखलाच्या तळ्यात हात घालावा लागतो आणि 50,000 रुपये आणि ही ट्रॉफी जर का तुम्हाला घेऊन जायची असेल तर या मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त कठीण संघर्ष करावा लागेल। म्हणूनच मी वेळोवेळी सांगतो आणि या वेळेला देखील सांगेल की मैदानामध्ये तुम्ही हरलात तरी चालेल, परंतु समोरच्या संघाला वाटलं पाहिजे की हा सामना जिंकण्यासाठी आम्हाला आमच्या आयुष्यातील सर्वात जास्त ताकद लावावी लागली। या सामन्यासाठी मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे। कोणी जिंकू दे, कोणी हरू दे, परंतु क्रिकेट मात्र मैदानामध्ये
मध्ये जिंकणार आहे यात तीळ मात्र देखील शंका नाही आहे. मी सर्वप्रथम आभारी आहे झुंजार प्रीमियर लीगचं या दुसऱ्या पर्वामध्ये देखील दिमाखात तुम्ही प्रवेश केलाय आणि 50,000, 30,000, 20,000 आणि 10,000 रुपयाची मोठी धनराशी ठेवले आणि पूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील सर्व क्रिकेटपटू या सर्व रत्नागिरीकरांना पाहायला मिळत आहेत. इसमें देखा जाए तो अच्छा स्ट्रोक खेला, सिंगल लेना चाहते थे, मना किया है. थर्ड डॉट गेंद के साथ प्रेशर बनती हुई नजर आएगी. 25 रन चाहिए आने वाली 11 गेंदों पर. यहां से 10-12 रन बनने बहुत ज्यादा जरूरी है. फुल टॉस गेंद थी, डॉट गेंद आई है, फुल टॉस गेंद. और क्या भाई, जैसे ही गेंद सेफ जा रही है गेंदबाज हाथ जोड़ रहे. आज प्रेशर है, जी हाँ प्रेशर है, जी हाँ होली का माहौल है और दर्शक एंजॉय भी कर रहे. डॉट गेंद आई है, क्या बात है. मुझे लगता है मेरी कमेंट्री की आवाज से भी कई गुना आवाज तालियों की आ रही है स्टेडियम में. ये सपोर्ट होता है, ये प्रेम होता है अपने टीम के प्रति. इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, रोका जाएगा, रोका गया है. प्रेशर प्रेशर और प्रेशर बीच मैदान में नजर आता हुआ. जी हाँ, एक 9 गेंदे हैं, देखा जाए तो अभी भी जीतने के लिए काफी रन चाहिए और एक रोका गया है. 7 गेंदे और जीतने के लिए 25 चाहिए. 2 में 2 चौके आना जरूरी है. इस बार इशारा देखना होगा क्या आता है. वाइड का इशारा, 1 रन जरूर जुड़ेगा. रन संख्या 26 बनेगी. जरूर क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है. और फिर गेंद आखिरकार चौका आया है, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है. ये चौका निकला है. रन संख्या बनेगी 230 बने हैं. कितने चाहिए दोस्त, कितने 20. 6 में 20 रनों की जरूरत. इतना टेंशन खिलाड़ियों को नहीं, उतना टेंशन हमारे स्कोरर भाई को है. 6 में 20 रन चाहिए. टेंशन को भेजना है, पेंशन लेने हमें क्या है, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है क्रिकेट को. जी हाँ, यही झुंझार प्रीमियर लीग की पहचान है दोस्त. 6 में 20, कोई जीते कोई हारे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमें वो सुपर ओवर वाला मुकाबला देखना है ना. हाँ दोस्त, यानी कि है दर्शक बनकर इस मैच का मजा ले. लेकिन जो भी अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करे ना, वो कहेंगे नहीं हमें जीतना है. अब यहां से अगर सुपर ओवर की और बढ़ेगा तो शीतला देवी ठाणे भी रिलैक्स महसूस करेगी. लेकिन यहां से अब एंजॉय ग्रुप जांबारी की टीम इस मैच को लेकर जाना चाहेगी. जरूर देखना होगा. कुंदर के हाथों में गेंद थमाई गई है. 20 रनों की जरूरत है. निक्षम के बाहर है. केतन ने गेंद को रोका है. मैच अभी भी ऑन है. 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है. 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है. हीरो से सुपर हीरो बनने वाला है मुकाबला है. जरूर सुपरमैन से स्पाइडरमैन बनने वाला है मुकाबला है. जरूर देखना होगा इस समय अब किस तरीके से सौरभ बल्लेबाजी करते हैं. इस बार निक्षम के बाहर है. वाइड का इशारा आएगा. जी हाँ मेरे दोस्तों, अपने मेहनत पर भरोसा दिखाए मेरे दोस्तों, किस्मत में नहीं, क्योंकि किस्मत जो है जुए में आजमाई जाती है. जी हाँ, शतरंज की खेल में देखा जाए तो वजीर और जिंदगी के खेल में जमीर अगर मर गया तो समझो खेल खल्लास. इस समय अभी भी मैच ऑन है. इस बार ओवर पिच गेंद टैप किया है, इशांत ने रोका है. क्या बात है, बढ़िया फील्डिंग है, बढ़िया फील्डिंग है. ये जो दर्शक है ना, हमने इनको कॉल करके बुलाया नहीं है, लेकिन अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए 30-40 किलोमीटर का अंतर पार करके यहाँ पर आई है, जो अपने टीम को जीता हुआ देखना चाहती है. लेकिन शीतला देवी ठाणे की टीम भी यहाँ पर बहुत अच्छा खेल कर रही. विकेट यहाँ पर मिलती हुई और कुंदन के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. स्क्वायर लेग अंपायर से बातचीत करना चाहते हैं स्क्वायर लेग अंपायर. और ये फेयर डिलीवरी. जी हाँ, विकेट मिलता है हाफिज फाइक साहब. ये जो स्क्वायर लेग अंपायर है, जी हाँ मेन अंपायर इस मुकाबले में आप देख रहे हैं गिरीश भाई, स्क्वायर लेग अंपायर हाफिज फाइक भाई और थर्ड अंपायर संतोष भाई. बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है. तो मैं इन तीनों अंपायरों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए. बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है. जी हाँ, मैच अभी भी ऑन है. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कि कुछ भी. जब तक आखिरी गेंद डाली नहीं जाती ना, तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते. देखना होगा. फुल टॉस गेंद है और ये चौका आया है, चौका आया है, चौका आया है. इस चौके के साथ दोस्त कितने रन बने? 36. 14 चाहिए. आने वाली गेंदे हैं 3 गेंदे हैं. 14 रनों की जरूरत है. मैंने जिक्र किया था सुपर ओवर वाला मुकाबला देखने को मिलेगा नहीं. ये चौका आया है. रन संख्या बनी है मेरे दोस्तों 40 रन. आने वाली गेंदे रहेगी 2. जीतने के लिए चाहिए 10 रन. 2 गेंदे 10 रन. ये कहानी मुकाबले की है. अभी भी रोंगटे खड़े हो चुके हैं.
और इस समय टैप किया है, रोका है, टैप किया था लेकिन रोका है। इन्होंने इस गेंद को नहीं रोका, यहाँ पर अपने हार को रोका है, इस हार को जीत में तब्दील किया है और जरूर जीत के दहलीज पर है एंजॉय ग्रुप जामबारी की टीम। और ये जानते हैं और इसी के साथ इस मुकाबले को मात्र 1 रन से अपने नाम किया है एंजॉय ग्रुप। माफ कीजिएगा, 5 रन से जीता है और थैंक यू सो मच, वेल प्लेड। और इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पर जो है शीतला देवी ठाणे टीम आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, आपके आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। या मागचा हीरो ठरलाय, या सामन्याचा सामनावीर सुंदर गोविलकर, या मागचा हीरो मॅच।